बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक अपने रहमत से हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। जब आपके दिल में ये दुआ होती है और दुआ करने से जब आप अपने मुतालिया को शुरू करते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, तो आपके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर अल्लाह पाक ऐसी सुकूनत पैदा कर देते हैं कि जो भी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं अल्लाह पाक वो आपको आसानी से समझ में दे देते हैं। तो ये आप जो हमारा सेशन है हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से कवर कर रहे हैं। और ये हमारा जो टॉपिक है इस पे हम पहले बात कर लेते हैं कि ये है किस लिए। क्वालिटीज़ विच अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट मस्ट हैव टू मूव क्विकली विद श्योर सक्सेस। हर इंसान चाहता है कि अगर मुकाबले का वो इम्तिहान दे रहा है तो इससे बड़ी कैरियर में क्या बात हो सकती है जब आप विद इन एज लिमिट होते हैं। यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम ये सोचते ज़रूर हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए वर्दी है या नहीं, मैं इसको अचीव कर पाऊँगा या नहीं। अचीव कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, नहीं अचीव कर पाता तो मुझे लॉस क्या होगा। तो हम अनडिसाइडेड हो जाते हैं पहले स्टेप पे ही। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक क्लैरिटी दूँ माइंड की कि जब आप एज में हैं, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड एज है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्टडी के लिए, तो आपकी वो एज एजुकेशन या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जाने से बेहतर और कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं हो सकता। तो कामयाबी हासिल करना हर बंदा चाहता है कि मैं वो रास्ता, वो ऑप्शन, वो तरीक़ाकार अपनाऊं जिससे सक्सेस तो यकीनी मुझे मिले। तो हम उसी राह में ही आज बात करेंगे कि जो बंदा ये काम करेगा तो वो किस तरीके से अपनी सक्सेस को सीमेंट कर सकता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी कि हमने इस सेशन में से चीज़ें लर्न करनी है और ये एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, या तलबा हैं जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में CSS है, PMS है, PCS है, FPSC NTS के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किसी भी लेवल पे बैठे हैं। तो ये सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपने समझना है हर पॉइंट को। और यहाँ पे मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको एक छोटी सी ऐड करता चलूँ कि शॉर्टकट की तरफ कभी ना जाए। जब इंसान शॉर्टकट की तरफ या हेस्टी डिसीजन करता है कि मैं थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर लूँ, तो उसमें इंसान गलतियाँ करता है। तो थारोली विद प्रोसीजर्स हर चीज़ को हासिल करने की जब कोशिश करते हैं तो वो लाजमी हासिल हो जाती है। तो सबसे पहले ये हमारे 25 हमने स्टेप्स जो है वो या चीज़ें जो शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनको आपने अपनी लाइफ के अंदर किस तरीके से लेके आना है वो आपने समझना है। और जब स्टडी शुरू करें तो आपका लेट्स सपोज आपका माइंड चीज़ों को एक्सेप्ट इतना नहीं करता, तो आप अपने पहले माइंड को समझें कि वो एक दिन में कितना एक इनटेक कर सकता है। तो उसी के मुताबिक अपनी जो हैं वो एक्टिविटीज़ को आपने प्लान करना होता है, डिज़ाइन करना होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग की कैपेसिटी, जिस्म की कैपेसिटी, पढ़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो पहले जहाँ पे आपकी जो कैपेसिटी हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आपको पेन ना करे और जिससे आप उकताएं नहीं, वही आप रास्ता अख्तियार करें, वही ऑप्शन अख्तियार करें। और ये वन टाइम नहीं है, और बल्कि आपने अपनी एजुकेशन को एक मशगले के तौर पे लेके जब चलेंगे, इंटरेस्टिंग उसमें इंटरेस्ट पैदा करेंगे और उसको लाइट लेके चलेंगे, यानी कि बर्डन नहीं है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें याद करनी। जब आपका इंटरेस्ट पैदा होगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी, तजस्सुस होगा कि मैं चीज़ों को समझूं। तो समझने के लिए जो आप कोशिश कर रहे होंगे, फिर आपके लिए एजुकेशन वो बर्डन नहीं होगा बल्कि आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। जब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होता एजुकेशन आपके लिए हमेशा बोझ रहता है। और बोझ जो है वो एक लिमिट होती है, डर की वजह से या मजबूरी की वजह से उठाया जाता है, शौक से नहीं उठाया जाता। तो मूव करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप, गेट इन टू द राइट मूड विद द हेल्प ऑफ रशियन साइकोलॉजिस्ट एवन पेवलोव एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया था, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। यहाँ पे आपको इस पिक्चर में जो नज़र आ रहा है कि समटाइम क्या होता है कि इंसान की आंखें कहीं और काम कर रही होती हैं, बात कुछ और कर रहा होता है, और कान किसी और चीज़ की तरफ होते हैं, डाइवर्टेड होते हैं। और दोनों एट अ टाइम ये भी हो सकता है कि आपकी आंखें किसी और साइड पे और दिमाग किसी और साइड पे। लेकिन जब आप यकजा नहीं होते, एक पॉइंट पे नहीं आते, आप जब स्टडी करने लगे हैं तो आपकी नज़र, आपका सोचना, आपका बोलना, आपका सुनना, सब कुछ उसी पे फोकस्ड होना चाहिए, आपके बाकी किसी चीज़ की तरफ
तवज्जो नहीं होनी चाहिए। तो ये साइकोलॉजिस्ट ने एक एग्जांपल दी हुई है, वो डॉग्स की एग्जांपल है। हम उसको सिर्फ समझने की हद तक, इंसान को डॉग से तशबीह तो नहीं दी जाती, लेकिन उसने एक समझने के लिए कि एक डॉग की, अगर आपने पालतू कुत्ता रखा हुआ है तो उसका एक टाइम खाने का है, लेट्स सपोज आप उसको उस टाइम में बेल देते हैं, और वो जहाँ पे भी होगा उसको जो भी खाना खाने में आप देते हैं, वो आप बेल बजाएंगे तो वो फ़ौरन भाग आएगा। जब दूसरे दिन भी उसी टाइम पे आप बेल देंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो ही आप बेल देंगे तो उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो बेल का वेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से हम किस तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को, कि कैसे हम इन लाइन कर सकते हैं कि आप अपनी स्टडी का एक स्पेसिफिक टाइम रखें। लेट्स सपोज आप अर्ली मॉर्निंग जब 7 से लेकर 9 तक, या सुबह 5 से लेकर 6 तक, 7 तक, 8 तक, व्हाट्सएवर जो एक टाइम है, उस टाइम में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को मुख्तस कर लें, तो आपका दिमाग फ़ौरन उस टाइम में उन चीज़ों की तरफ अटैच हो जाएगा। तो मतलब ये कि जो टाइम टेबल हो, जो आपके सब्जेक्ट्स अंडर स्टडी हों, तो हर एक का एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको एलोकेशन कर दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और तवज्जो मरकूज़ करना, स्टडी के मोड में आना, ये लाजमी आपके लिए पहला स्टेप है। जब आप इस तरीके से हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्या करना है, एक स्टूडेंट है या फिर एक सी एस एस एस्पिरेंट है, साथ में उसने वन पेपर की तैयारी कर रहा है, या फिर इस तरीके से कोई भी उसकी तैयारी है, तो दो स्केड्यूल बनाए। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट की, कि एक बंदा है वो लॉन्ग टर्म में सी एस एस करना चाहता है, अब उसके पास 1 ईयर पड़ा हुआ है, लेकिन साथ में वन पेपर को भी वो फोकस करना चाहता है। बजाय इसके कि वो पंजाबी को पढ़ना शुरू करे, साइकोलॉजी को पढ़ना शुरू करे, फ़िलासफ़ी को पढ़ना शुरू करे, तो वो क्यों ना सी एस एस के जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक इस्लामिक स्टडी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स के कुछ सब्जेक्ट हैं, एवरीडे साइंस है, या इस तरह के जो रेलिवेंट सब्जेक्ट वन पेपर में आते हैं, उनको पहले वो फोकस करे, तो एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं। यानी कि साथ में उसकी सी एस एस की तैयारी भी हो रही थी, टाइम भी, डबल माइंड भी नहीं होता, और फोकस्ड एक चीज़ पे रख के दो चीज़ें हासिल कर लेता है। तो ये इस तरीके से आपने टाइम टेबल बनाना है। अगर स्टूडेंट है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का है, तो उसके जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, या जिसका आने वाले एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो घर में भी उसी को प्लान करे कि मैंने इतने टाइम तक ये चीज़ कवर करनी है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो वो अपना जो लॉन्ग टर्म उसकी स्टडी है उसको वो कवर कर रहा है, साथ में जो एग्ज़ाम उसके टेस्ट क्लास में हो रहे हैं या टीचर उसको पढ़ा रहा है, तो वो भी कवर हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को प्लान इस तरीके से करें कि आपके स्मार्ट सोच होनी चाहिए आपकी। तीसरे नंबर पे है शॉर्टर स्टडी सेशंस वर्क बेटर दैन लॉन्ग स्टर्नस सेशंस, कि आप बजाय इसके कि एक टाइम में बैठें और 3-3 घंटे पढ़ लें, आप सेशंस को 1 आवर पे रखें, 2 आवर पे रखें, एक लिमिट रखें, और कम सेशन हो, यानी कि 30 मिनट्स का भी हो सकता है, और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। तो बजाय इसके कि एक पूरा दिन, या फिर आप एग्ज़ाम के दिनों में आखिरी 1 महीना बिल्कुल कोई और काम ना करें, खाना खाएं और उसके बाद पढ़ना शुरू कर दें, इसके अलावा कोई आपकी एक्टिविटी ना हो, तो बेहतर है कि जब आपके पास ज़्यादा टाइम होता है तो छोटे छोटे सेशन पढ़ता रहा करें। नेक्स्ट, चौथे नंबर पे, डू नॉट स्लाउच और स्टडी व्हेन यू आर स्लीपी। जब आपको नींद आती है तो पढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपका दिमाग साथ नहीं दे रहा होता। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका आइज़, आपकी जो है फोकस एक जगह पे होना ज़रूरी है। जब आपको नींद है तो सो जाएं। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप फ्रेश नहीं होते, तब तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दो दफ़ा जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको नींद आना ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद है स्मार्ट वर्क इज़ बेटर दैन हार्ड वर्क। यहाँ पे एक पिक्चर भी है, तो यहाँ पे पिक्चर को आप समझें, जो थर्स्टी क्रो है हमारे पास, और लेफ़्ट साइड पे जिसमें ये एग्ज़ाम यहाँ पे है, वो एक कौवे को जब प्यास लगी तो वो पत्थर फेंक के पानी को ऊपर लेके आ रहा है, और जबकि दूसरी पिक्चर में जो है वो कौवा एक पाइप उठा के ले आता है, बजाय इसके कि पत्थर उठा के ले आए और पाइप उसमें डालता है और पी लेता है पानी। तो मतलब ये इस एग्जाम्पल से ऐसा मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि इंसान के अंदर सोच, और तो मतलब ये कि जो आप काम करना चाहते हैं उसको स्मार्टली करें। आपकी सोच जो है वो ऐसे होनी चाहिए कि आप चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करें। इसके बाद है डू नॉट स्केड्यूल सिमिलर सब्जेक्ट्स वन आफ्टर एन अदर, कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं एक नेचर के, यानी कि आप एक पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, साथ में पाकिस्तान अफेयर पढ़ रहे हैं, साथ में इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या फिर सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, या इंग्लिश के मुख्तलिफ सब्जेक्ट एट अ टाइम 5-6 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये ना करें। आपके 1 घंटा अगर आप पाक स्टडी पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा एवरीडे साइंस को पढ़ते हैं, 1 घंटा मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर डिफरेंस होना चाहिए। और इसके लिए
जो आप स्टडी का प्लान करते हैं ये है OK4R। OK4R यहाँ पे इसका एक्रोनिम है। ओके का मतलब है पहले आप उस बुक का जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उसका ओवरव्यू करें, पूरे उसके टॉपिक्स देखें क्या क्या है उसमें, और उसके बाद है के फॉर की आइडियाज़, कि हर टॉपिक के की आइडियाज़ क्या हैं। R1 है, यानी कि एक टॉपिक को शुरू करते हैं उसको सारी रीडिंग करें, फिर उसको याद करने की कोशिश करें कि क्या कुछ आपने पढ़ा, और फिर उस पर रिफ्लेक्ट करें, फोकस करें, और एंड पे उसको रिवाइज़ करें। तो इस तरीके से आप एक बुक को बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक बुक के अंदर लिखा क्या कुछ है, उसके अंदर क्या है, बजाय इसके कि 2 घंटे में आप एक टॉपिक को सही तरीके ना समझें और समझ ना सकें कि ये बुक किसके मुतालिक है, ये टॉपिक किसके मुतालिक है, या हम इसमें क्या समझेंगे। तो 1 घंटा अगर इस पे लगाएंगे तो पूरी बुक को भी आप ओवरव्यू समझ सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी। फिर 1 बाय 1 टॉपिक जब पढ़ते जाएंगे तो आपको पता होगा कि आने वाली कई सारी चीज़ें के साथ कैसे लिंक अप हो रही हैं चीज़ें। अच्छा, इसके बाद है रेजुवेनेशन टाइम, यानी कि आप एक आपकी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, भले आप बागीचे में चले जाएं, भले आप किसी पार्क में चले जाएं, या फिर आप दरिया के किनारे, झील के किनारे, या फिर नहर के किनारे चले जाएं, जहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, योगा करें, जिससे आपका माइंड जो है टोटली सारी चीज़ों से अलग हो जाए, रिलैक्स हो जाए। इसको कहते हैं रेजुविनेशन ऑफ टाइम। अच्छा, इसके बाद है प्लान यूर स्टडी टाइम। तो आपने इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है, उसके लिहाज से आप अपने सब्जेक्ट को भी फर्दर देखें कि अगर 1 महीने के अंदर आप पढ़ना है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो 1 महीने में आपके पास 30 डेज़ हैं, और पर डे अगर 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं 30 आवर्स हैं, तो इट्स मीन कि आपको 30 उसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हर 1 घंटे में एक कम से कम टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा। 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाते तो इसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि आप इसको किस तरीके से लेके चल रहे हैं। इसके बाद है जब आप ड्यूरिंग स्टडी सम टाइम बंदा थक जाता है, झुके हुए जब किताब को पढ़ रहा है, कंप्यूटर को देख रहा है, तो आंखें थक जाती हैं। तो छोटी छोटी ब्रेक्स लें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जिस तरीके से पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज करें, छोटी छोटी ब्रेक्स करते रहें। इसके बाद है ड्रिंक सम कॉफ़ी, टी, वाटर, मिल्क और जूस है, विच एवर यू लाइक एंड अवेलेबल। तो आपके पास ऑप्शन है, आप जब स्टडी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए चाय भी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके जिस्म को थोड़ा सा एनर्जाइज रखते हैं, एग्जॉस्ट नहीं होता, थकता नहीं है जिस्म। आप देखें कि अगर एक गाड़ी चला रहे हैं या एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो जब तक उसके अंदर पेट्रोल नहीं होगा, उसका इंजन ऑयल ठीक नहीं होगा, उसकी ब्रेकिंग ठीक नहीं होगी, आप उसको सही तरीके से ड्राइव नहीं कर सकते। तो सेम इंसान की बॉडी की भी अपनी कुछ ज़रूरियात हैं, हमारे दिमाग को भी कुछ जो है वो विटामिन वगैरह अच्छे वर्किंग के लिए चाहिए। तो ये आपको ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, मतलब आपकी बॉडी के लिहाज से, पीने के लिहाज से, खाने के लिहाज से, वो भी फोकस में रखना होगा। इसके बाद है कीप यूर फार अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि ट्विटर पे भी मैंने ये मैसेज ड्रॉप करना था, यूट्यूब पे मैंने ये वीडियो देखनी थी, या फिर इसके अलावा फेसबुक वगैरह को यूज़ करना था। सोशल मीडिया से टोटली अलग हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करें। नेक्स्ट है स्टडी ड्यूरिंग द अर्ली आवर्स ऑफ द डे। जब इंसान रात को सो के सुबह जागता है तो फ्रेश होता है, तो उस टाइम में उसको ज़्यादा स्टडी पे फोकस करना चाहिए, यानी कि उसकी तवज्जो ज़्यादा मरकूज़ होती है और अच्छा स्टडी कर सकता है। लिहाजा आपको अर्ली टाइम में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जो चीज़ आपको सही तरीके से याद नहीं होती, उनको फ्रेश माइंड के साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा डोंट स्टडी एट ऑड टाइम्स। लेट्स सपोज आपके वालिद ने आपको कोई काम कह दिया है, आप काम को साइड पर रख के दोबारा पढ़ेंगे तो तवज्जो आपकी डिवाइडेड होगी। लिहाजा अब अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंस गए हैं, और आप अब कहें कि मैं पढ़ लेता हूँ, तो ये ऑड टाइम है। मतलब ऐसी चीज़ें अजीब वक्त में ना करें। और खाना आपका पास पड़ा हुआ, आप कहें कि मैं ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ, तो फिर भी आपकी तवज्जो उसकी तरफ इतनी नहीं होगी। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो चीज़ें करने वाली प्रायोरिटी पे हैं उनको पहले कर लें, बाकी जो है वो रिलैक्स होकर स्टडी का काम जो होता है वो फ्रेश माइंड के साथ रिलैक्स, ताकि आपकी तवज्जो कहीं इधर उधर ना भटके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रीड द टेक्स्ट थारोली। जो आप पढ़ते हैं उसको एक दफ़ा डिटेल से थारोली पढ़ें, उसके अंदर क्या क्या बात है, क्योंकि जिसने एक टॉपिक लिखा होता है आर्टिकल की फॉर्म में, तो उसको जब तक आप सारी चीज़ों को नहीं समझते तो आपको समझ में चीज़ें नहीं आती, तो स्किप ना करें। रिमेंबर द कीवर्ड। जो भी टॉपिक पढ़ें उसके अंदर हेडिंग्स देखें, उसके अंदर मेन पॉइंट्स देखें, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर देखें, और उसकी बैकग्राउंड और किस लिए बात की गई और उसके अंदर लॉजिक क्या है,
ये की पॉइंट्स या की वर्ड्स आप कह सकते हैं, उनको आपको याद रखना होगा। इसके अलावा सेव एनफ टाइम फॉर रिवीजन। जब भी आप कोई स्टडी कर रहे होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, तो आप उसको इतना एक टाइम दें कि एंड पे आपके पास कम से कम कुछ टाइम होना चाहिए कि उस पूरे सब्जेक्ट को भी रिवाइज कर सकें। इसके अलावा जब आप पढ़ रहे होते हैं, बुक को जो है वो गंदा करें, यानी कि बुक के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं उसको हाईलाइट करें। हाईलाइट में भी डिफरेंट मार्कर, अगर आपके पास टाइम है इतना है कि आप बुक को इतना टाइम दे सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट मार्कर्स का कलर का वो इस्तेमाल होना चाहिए। लेट्स सपोज रेड कलर है, वो आपको पॉइंट्स याद नहीं होते। ग्रीन कलर है, वो आप समझ चुके हैं कि ये बात इस टॉपिक में समझने के लिए जो ज़रूरी है सो वो देख लें। इसके अलावा जो हेडिंग आप बनाते हैं या जो फैक्ट एंड फिगर है, उसको नीले कलर से हाईलाइट कर सकते हैं कि ये जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपने रेफ़र करना है इस कोड की तरफ, इस पॉइंट की तरफ, इस जो है आप न्यूमेरिकल डाटा वगैरह या कोई परसेंटेज या कुछ भी डाटा गिवन है तो उसको आप रेफ़र करेंगे। इसकी गेट ए प्रॉपर डाइट। आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में या खाने पीने में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपकी जिस्म की और माइंड की एनर्जी और ज़रूरियात को पूरा करती हों, यानी कि आपकी डाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें फ्रूट और वेजिटेबल, एग्स वगैरह सब का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद गेट इनफ एक्सरसाइजेज। जब आप काम करते हैं तो डेली बेसिस पे आप इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि आपको फ्रेश रहने के लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़रूरी है। जब तक आप फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं करते तो आपके जिस्म के अंदर जल्दी थकावट आ जाती है। वैसे तो फिज़िकली जब आप एक्सरसाइज करते हैं थोड़ी थकावट होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब स्टेमिना आपका बन जाता है तो आपके जिस्म की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। पहले आप 1-2 घंटा बैठते हैं, तो फिर बाद में आप 5-5 घंटे भी बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गेट इनफ एक्सरसाइजेज, कि आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज करने की आदत डालें। डोंट बी वेरी सोशल। जब आप एक मिशन पे हैं, आपका एक गोल है, उसको अचीव करने जा रहे हैं, तो ये इररेलेवेंट चीज़ें हैं। और सोशल मीडिया में भी एक आधा जो आपके बहुत फ़ायदे का, उसके साथ टच में रहें। ज़रूरी नहीं कि आप ट्विटर को भी यूज़ करते हों, इंस्टाग्राम पे भी आप अपनी सारी चीज़ें अपडेट कर रहे हों, फेसबुक पे भी आप फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं और पोस्टिंग कर रहे हैं, और पेजेस आपने बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। इसके अलावा यूट्यूब को आप बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो जितना आप सोशल चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे, उतना ही टाइम आपका वेस्ट ज़्यादा होगा। तो ड्यूरिंग स्टडी टाइम एक आधी ठीक है, एक आधी जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वो आपके फ्रेंड यूज़ करते हैं उनसे ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल हो जाना ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके बाद डोंट स्टडी वन टफ सब्जेक्ट आफ्टर द अदर। जब एक सब्जेक्ट आपका ख़त्म होता है मैथ का, तो दूसरा फिज़िक्स करना शुरू कर दें, दूसरा केमिस्ट्री करना शुरू कर दें, दूसरा मैथमेटिकल नेचर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक ही टाइम में पढ़ना शुरू कर दें। इसके अलावा इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसी, इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर व्हाट्सएवर, तो सिर्फ उसी को ना फोकस में रखें। इससे आपके माइंड की जो इनटेक है वो कम हो जाती है, और फिर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद एक सब्जेक्ट को तवज्जो से पढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक को आपको पढ़ने को दिल नहीं करता, तो आपको थोड़ी सी सुस्ती होना शुरू हो जाती है। फिर आप कहते हैं कि अब सो जाना ही बेहतर है, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो लिहाजा बेहतर है सब्जेक्ट चेंज करें जिससे आपका इंटरेस्ट बरकरार है। इसके बाद है स्विच ऑफ यूर फ़ोन। जब आप पढ़ रहे होते हैं, क्लास में होते हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चीज़ों को सीरियस हैं, तो आपके लिए मोबाइल फ़ोन का बंद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपका पीरियड ख़त्म होता है या पढ़ने का टाइम ख़त्म होता है, तो उसके बाद आप मोबाइल को स्विच ऑन करते हैं तो आपको सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये टाइम जो पढ़ने का होता है, अगर एक दफ़ा आपको ये समझ नहीं आएगी तो माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको ना तो एजुकेशन का फ़ायदा हुआ, ना सही तरीके से आप किसी से सोशली बात करना चाहते हैं या पैगाम देना चाहते हैं वो सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर होता है अगर आप अपनी आदत बना लें कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने अपना सेल फ़ोन स्विच ऑफ कर देना है या किसी दूर जगह पर रख देना है, बल्कि स्विच ऑफ करके पास रख लेना बहुत ज़्यादा बेहतर है। 2-3 दिन आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, सही तरीके से तवज्जो नहीं रहेगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप आदत बन जाएगी, फिर आप उसको बेहतर समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से पढ़ने में दिल लगी आपकी जारी हो सकती है। अच्छा, इसके बाद स्टडी आप जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और अपना सब्जेक्ट आपका है, जो टॉपिक है, उसको फिर स्टडी अच्छे तरीके से करें। आप कहीं से भी उस टॉपिक के रेलिवेंट चीज़ें, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलती है, आप अपनी किसी बुक रेलिवेंट से बात करते हैं तो उससे उस किसी दोस्त से बात करते हैं तो उस पर भी उस टॉपिक से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, अपनी मुख्तलिफ जो बुक्स हैं उनसे आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक के मुतालिक क्या है। जब एक दफ़ा एक टॉपिक को थारोली वर्कआउट कर लेंगे तो उसके बाद आपको वो टॉपिक प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप किसी जगह पे भी उसको बात कर सकते हैं।
25 और लास्ट पॉइंट है हमारा, डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट ड्यूरिंग द कम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, कि जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में एंटर हो चुके हैं और उसके तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। पढ़ने पे तवज्जो करें, लेकिन जो चीज़ें कर ली हैं उन पे खुश हों, जो रहती हैं उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो स्ट्रेस लेंगे तो सारी चीज़ें जो कर चुके हैं वो भी ख़त्म, और जो मज़ीद कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो सारे टॉपिक हर बंदा नहीं कर सकता, नामुमकिन होता है। बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र भी जो है सारी चीज़ें नहीं कर पाते। लिहाजा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो आपने कर लिया है उसको लेके खुश हों कि आपके पास इतनी चीज़ें जो रहती हैं उनको लिस्ट में करें, और जो आसान है उनको क्विकली करें, और जो एंड पे रह जाएंगे तो चंद एक टॉपिक आपके रह जाएंगे। लिहाजा चीज़ों को मैनेज करना सीखें बजाय इसके कि स्ट्रेस लें। तो ये हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इस तरह के सेशन आपके लिए लेके आते रहेंगे, लेकिन जब तक आप इनको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं। और हम अपने जितने भी कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं हम थारोली चीज़ों को कवर करवाते हैं, इवन के MCQ पैटर्न के भी जो पेपर्स होते हैं उनकी तैयारी भी हम सब्जेक्टिव वाइज इसीलिए करवा रहते हैं ताकि जो स्टूडेंट है उसकी बेस बने। आप अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, अपने जो जानने वाले हैं, दोस्त हैं, बहन भाई जिनके बच्चे हैं जिनको ये फ़ायदा दे सकती हैं, ज़रूर शेयर करें, जिससे अगर किसी ने भी फ़ायदा उठा लिया तो आपको भी फ़ायदा, हमारे लिए भी फ़ायदा। अल्लाह ताला इन चीज़ों की जो है वो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा देता है। एजुकेशन को दूसरों तक शेयर भी करना चाहिए। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।